हाय, ट्रेडल में आपका स्वागत है। इस बार हम देखेंगे कि आप अगर मल्टी टाइम फ्रेम स्ट्रैटेजी पे काम करते हो तो उसको ऑटोमेट कैसे किया जा सकता है, उसका एल्गो कैसे बनता है। तो ये क्वेश्चन है बाय पार्थ कि एक स्टॉक स्क्रीनर बनाना है जिसका टाइम फ्रेम चेंजेबल हो, मल्टी टाइम फ्रेम किया जा सके। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे और एक बार ये सॉल्व हो गया तो आपको कभी इमोशन का इशू नहीं आता, एक बार एल्गो क्रिएट हो गया तो। ठीक है, तो मल्टी टाइम फ्रेम के लिए क्या करते हैं, मैं रोबोकॉप में आया हूँ एंड यहाँ पे मैं मेरे पास कुछ लिस्ट वॉच लिस्ट है ऑलरेडी। ठीक है, तो एक बार मैं मल्टी टाइम फ्रेम के लिए इसमें सिग्नल्स पास करके देखता हूँ, इंडिकेटर्स। ठीक है, तो हेल्प सेक्शन में जाऊंगा एंड फॉर एग्जांपल क्या ले लें, सुपर ट्रेंड ले लें। जैसे मान लो कि कोई सुपर ट्रेंड मल्टी टाइम फ्रेम पे काम करता है। ठीक है, तो इस एग्जांपल से चलते हैं। अब आपके पास कोई भी इंडिकेटर होता है, इंडिकेटर बदलने की बात है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 मिनट का सुपर ट्रेंड और यहाँ पे एक 15 मिनट का सुपर ट्रेंड डालता हूँ। ओके, इसको एक बार कॉपी पेस्ट करके ऊपर लेके जाऊंगा और सुपर ट्रेंड की वैल्यू आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सुपर ट्रेंड की वैल्यू आ गई, बस 5 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से अलग आ गई और 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से अलग आ गई। तो बस हो गया स्कैनर। अब मान लो कि मुझे बाय सिग्नल लिखना है और एक सेल सिग्नल बनाना है, क्योंकि मल्टी टाइम फ्रेम कर रहे हैं ना, तो बहुत इजीली मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इफ एंड मेरे 5 मिनट का सुपर ट्रेंड अप होना चाहिए एंड 15 मिनट का भी सुपर ट्रेंड अप होना चाहिए, तो मैं बाय करूंगा। और एल्स कुछ नहीं करूंगा। तो अब मैं यहाँ पे बहुत आसानी से लिख सकता हूँ कि अगर मेरे ये दोनों सुपर ट्रेंड 5 मिनट और 15 मिनट अगर अप है तो बाय करो, और अगर ये दोनों डाउन है तो एक सेल सिग्नल क्रिएट करेंगे और सेल करो। ठीक है, तो मान लो कि अब मुझे बाय सिग्नल और सेल सिग्नल करना है, तो मैं बाय सिग्नल, स्पेलिंग देख लेंगे, सेल सिग्नल। ओके, जान लो जो भी स्पेलिंग है। इफ एंड इसकी वैल्यू अप है एंड दूसरा सुपर ट्रेंड है उसकी भी वैल्यू अप है, यहाँ पे लिखते हैं। तो मेरा बाय होना चाहिए एंड अगर कुछ भी नहीं है तो एम्प्टी। ओके, एंड अगर मैं इसको ड्रॉप डाउन करता हूँ तो मुझे आराम से पता चल जाएगा कि दोनों में कौन से, जैसे यहाँ पे आ गए दोनों अप अप हैं तो बाय आ गए, यहाँ पे अप अप। ठीक है, वैसे ही अगर मुझे मान लो कि सेल में बनाना है तो एक बार सेल में लिख ही लेते हैं। ठीक है, इफ एंड अगर ये भी डाउन है एंड इसका 15 मिनट का भी सिग्नल डाउन है, तो मेरा सेल सिग्नल आएगा, एल्स मेरा कोई सिग्नल नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे दोनों डाउन है तो सेल आ गया, मतलब बेसिक इफ एल्स है उसमें कर रहे हैं, ऐसा भी क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे सेल सिग्नल आ गया, वहाँ पे बाय सिग्नल आ गया। अब मान लो कि अगर मुझे यहाँ पे इसका एक्चुअली बाय सेल ऑर्डर प्लेस करना हो, इसको मैं ऊपर हटाता हूँ। ठीक है, अगर मुझे इसका एक्चुअल बाय सेल ऑर्डर, ये तो मेरा स्कैनिंग हो गया, इतना पोर्शन ये तो मैंने यहाँ जो किया है स्कैन हो गया। जैसे मेरा टाइम फ्रेम चेंज होगा ना, मेरा टाइम बढ़ेगा तो वापस से मेरे नए सिग्नल जनरेट हो जाएंगे। तो जो भी स्ट्रैटेजी बनाना है बहुत इजीली बना सकते हैं। ठीक है, तो मेरा बाय सिग्नल आ रहा है ए में और मेरा सेल सिग्नल आ रहा है ए एफ में। तो यहाँ पे मैं एक्चुअली ऑर्डर प्लेस कराने के लिए कह सकता हूँ, इफ ए ई 3 में अगर मेरा बाय सिग्नल है तो मेरे लिए बाय ऑर्डर प्लेस करो। ठीक है, एंड इफ AF3 में मेरा सेल, ये एक ही बार लिखना है आपको जितना भी आप एक कर रहे हो ना, तो मेरा सेल सिग्नल है एल्स नथिंग। ठीक है, यहाँ पे हो गया। ऑर्डर टाइप अपना डिफाइन करो, MIS मार्केट। ठीक है, और मान लो कि क्वांटिटी डिफाइन करते हैं कि मेरे पास 1000 रुपीज़ का मान लीजिए कैपेसिटी है ट्रेड लेने का, एंटर। ओके, तो इस हिसाब से मेरी इसकी 8 क्वांटिटी आ गई। बस ये हो गया, इसको ड्रॉप डाउन करके सिलेक्ट करो, नीचे लेके जाओ, बस हो गया सिंपल। जहाँ पे भी आपको ऑर्डर प्लेसमेंट आना होगा वहाँ पे ऑर्डर प्लेसमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो देख रहे हो जहाँ पे सेल सिग्नल है वहाँ पे सेल कर दिया और अभी ऑर्डर प्लेस करना स्टार्ट कर देगा उसके रिगार्डिंग जो भी आप कहेंगे।
एक बार मैं अगर आपको यहाँ पे ऑन करके दिखाऊं तो यहाँ पे आपके इसके लाइव ऑर्डर आ रहे होंगे। ओके प्लीज, ठीक है। तो जहाँ पे भी मेरे जितने भी बाय सेल सिग्नल आए थे उतने मेरे बाय सेल हो गए। जैसे टाटा मोटर में मेरा बाय आया था क्योंकि मेरे दोनों सुपर ट्रेंड ऑन होंगे ग्रीन, तो मेरा आ गया। अगर मैं इसको चार्ट वाइज चेक करूं, ठीक है, ये तो मैंने इसका पूरा एल्गो ही क्रिएट हो गया। अगर मैं इसको टाटा मोटर्स को पर चार्ट पे चेक करते हैं, सुपर ट्रेंड, एक काम करते हैं लोकली इसको चेक करते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको लोकली चेक करूं, टाटा मोटर्स चार्ट में जाओ एंड 5 मिनट का सुपर ट्रेंड SUPER जिसकी वैल्यू थी 7,3, स्टडीज में इसको चेक कर लेते हैं 7,3, ठीक है। तो 5 मिनट में मेरा सुपर ट्रेंड अप है। ओके, एंड अगर मैं इसको सेम 15 मिनट पे चेक करूं तो सेम 15 मिनट में भी अप है। तो सिंपल हो गया, मल्टी टाइम फ्रेम ये हो गया, आपका हो गया। या फिर मान लो कि आप कुछ ऐसा करना चाह रहे हो कि मेरा सिग्नल तभी आए जब ये चेंज हो, मतलब रेड टू ग्रीन हो, तब करना चाहूँ तो भी कर सकते हो। ठीक है, तो मतलब इजी होता है मल्टी टाइम फ्रेम, आपको उसका एल्गो क्रिएट करना है तो कोई उतनी बड़ी डील नहीं है। जिस तरीके से आप करना चाहते हो आप कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको बहुत इजीली रोबोकॉप में इंप्लीमेंट कर सकते हो। या फिर अगर आप कोई फीचर्स का करना चाह रहे हो या ऑप्शन का करना चाह रहे हो तो सेम उस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आप इस सॉफ्टवेयर को परचेज करना चाहते हैं तो ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर से यहाँ पे आप हमें कॉल करके सॉफ्टवेयर परचेज कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू एवरीबडी फॉर योर टाइम, टेक केयर, बाय।